प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको यूज़र इनपुट और टाइप कास्टिंग पे एक असाइनमेंट करने को बोली थी, जिसमें मैंने आपको कहा था कि आपने इंटीजर को या फिर आपने फ्लोट फंक्शन को यूज़ करके यूज़र से इनपुट लेनी है और आपने प्लस करवाना है, माइनस करवाना है, मल्टीप्लाई और डिवीजन के जो ऑपरेटर्स होते हैं या आप इसको अरिथमेटिक ऑपरेटर्स कहते हो, ये आपने परफॉर्म करवाने हैं और आपने कोड मुझे सेंड करना था इस नंबर पे। अगर अभी तक आपने वो असाइनमेंट नहीं की तो असाइनमेंट करके मुझे इस नंबर पे आपने सेंड करनी है। पिछली वीडियो में मैंने आपको डिटेल से बताया था कि आपने क्या करना है कोड में। आज की इस वीडियो में हम मजीद पढ़ने लगे हैं स्ट्रिंग, इंटीजर, फ्लोट और इवल के बारे में, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में नहीं बताया क्योंकि बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जानी थी, आपको समझ नहीं आना था कि इतनी सारी चीज़ों को आपने कैसे कंज्यूम करना है, कैसे समझना है। आज की इस वीडियो में आपको मज़ीद स्ट्रिंग, फ्लोट, इंटीजर और इवल के बारे में बताने लगा हूँ। इस तरह के मज़ीद भी फंक्शंस हैं, जब हम उन्हें यूज़ करेंगे तो आपको उनका पता चलेगा। सबसे पहले फॉर एग्जांपल हमारे पास दो स्ट्रिंग्स आ जाती हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे एक इनपुट का फंक्शन बनाता हूँ। देखिए इनपुट का फंक्शन कैसे बनता है, आपने एक वेरिएबल लिखना होता है, वहाँ पर लिखना होता है इनपुट। इनपुट में आप कोई भी मैसेज अगर देना चाहते हो, मैसेज में क्या होता है, आप जब कोड को रन करोगे तो वो मैसेज पहले शो होगा और फिर आप इनपुट दोगे। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर वन मैंने यहाँ पे लिखा। अभी नंबर 1 यहाँ पे इनपुट करेंगे। इसके बाद दूसरा वेरिएबल मैं बनाता हूँ बी में क्या करता हूँ, उसमें भी एक इनपुट फंक्शन देता हूँ और इनपुट फंक्शन के साथ मैं यहाँ पे लिखता हूँ नंबर 2। तो मेरे पास अब दो जो है इनपुट्स आ चुकी हैं। जब यूज़र इनपुट क्या करेगी, हम इसे 2 इनपुट लेगी। अब हम इस कोड को रन करते हैं तो सबसे पहले ये हमसे नंबर 1 मांगेगा। अब नंबर 1 में आप कोई भी नंबर अगर पास करवाते हो तो पाइथन उसको स्ट्रिंग काउंट करेगा। वो आप कोई नेम भी पास करवा सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ये नाम लिख देता हूँ, इसको रन करता हूँ। इसके बाद 2 में मैं कोई वैल्यू लिख देता हूँ, ठीक है। तो फिर ये मैं बाद में आपको बताता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं कोई भी चीज़ लिखता हूँ, ये क्या करेगा, उसको स्ट्रिंग काउंट करेगा। ये मैंने आपको बताना था कि अगर मैं यहाँ पे इसको दोबारा रन करके आपको दिखाता हूँ कि नंबर 1 में अगर मैं फॉर एग्जाम्पल 25 लिख रहा हूँ तो 25 को ये एज अ स्ट्रिंग काउंट करेगा, एज अ नंबर या इंटीजर काउंट नहीं करेगा। इसको मैं रन करूँगा एंटर के साथ, ये अब मुझसे दूसरा नंबर मांगेगा क्योंकि मैंने इसको 2 इनपुट यहाँ पर दी हुई है। अब दूसरा नंबर मैं इसको 35 देता हूँ। अब यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है, ए और बी को ये कैसे प्रिंट करवाएगा। आप सोच रहे होंगे कि ये 25 और 35 को प्लस करके लिखवाएगा, नहीं, ये 2 स्ट्रिंग को आपस में जोड़ेगा। ये क्या करेगा, इसको प्लस नहीं करवाएगा, ये इसको जोड़ेगा। अब मैं इसको जब प्रिंट करवाऊँगा, इसको रन करूँगा, फॉर एग्जाम्पल मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। एक नंबर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 25 और दूसरा नंबर जो है एंटर करके 35 लिखता हूँ। इसको जब एंटर करूँगा तो मेरे पास 25 और 35 ये दोनों जुड़ के यहाँ पे लिख चुके हैं। ये देखिए पहले 25 और उसके बाद 35 हमारे पास क्या हुआ है, इसने जोड़ के लिख दिया। ये इसको इसने एज अ स्ट्रिंग काउंट किया है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास अब 2 कोई ऐसे चीज़ें हैं जो हम नाम लिखना चाहते हैं। मैं इसको दोबारा रन करता हूँ। यहाँ पर मैं लिखता हूँ मोहम्मद और इसके बाद मैं लिखता हूँ दूसरा नंबर मुझसे मांगेगा, इसके बाद मैं कोई नाम पास कर देता हूँ। तो अब ये क्या करेगा, इसको स्ट्रिंग काउंट करके जैसे इसने 25 और 35 को जोड़ा है, इसी तरह ये इन 2 नामों को आपस में जोड़ देगा। जब इसको मैं मज़ीद एंटर करूँगा तो ये क्या करेगा, मोहम्मद और आगे वाला जो भी नाम है उसको साथ उसके जोड़ देगा। तो आपको इस चीज़ से आइडिया हो गया होगा कि अगर आप कोई भी नंबर पास करवाते हो इनपुट में, जब तक आप उसको सिंपल इनपुट रखते हो और आपस में उसको प्रिंट करवाते हो तो पाइथन उसको क्या काउंट करता है, एज अ स्ट्रिंग काउंट करता है, जिसके नतीजे में आपको क्या मिलता है, 2 नंबर आपस में जुड़े हुए मिलते हैं, प्लस नहीं मिलते। अगर फॉर एग्जांपल इसको मैं दोबारा रन करके कोई और नंबर पास करवा देता हूँ, मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50 और उसके बाद एंटर दबाता हूँ। 50 के बाद मैं यहाँ पे 85 लिख देता हूँ। अब क्या होगा, अब इसको जब मैं एंटर करूँगा तो ये 50 और 85 आपस में जुड़ के आएंगे, प्लस होके नहीं आएंगे। इसका रीज़न क्या है, रीज़न ये है कि पाइथन इसको एज अ स्ट्रिंग काउंट कर रहा है, इंटीजर काउंट नहीं कर रहा। अब यहाँ पे हम देखते हैं जी, अगर हमारे पास 2 इंटीजर हों तो उसको क्या करेगा, ये कैसे लिखेगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कट करके मैं इसको नंबर 2 कर देता हूँ। मैं 2 इंटीजर आपको पहले समझाता हूँ कि 2 इंटीजर कैसे काम करते हैं। अब फ़र्ज़ करें हमारे पास 2 इंटीजर्स हैं जी, ठीक है। ये 2 इंटीजर्स हमारे पास। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक वेरिएबल बनाता हूँ ए, उसमें क्या स्टोर करवाता हूँ, इनपुट। इनपुट में आपने क्या करना है, इंटीजर जब हम फंक्शन कॉल करवाते हैं तो सबसे पहले आपने इंटीजर का इंट फंक्शन कॉल करवाना है, फिर ये इंट फंक्शन की ब्रैकेट होगी और इसमें आपने इनपुट जो है आपने देनी है। ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। दूसरी चीज़ भी आपको समझाता हूँ, लेकिन अगर आप इस तरह करेंगे तो आपको कोड में आगे प्रॉब्लम नहीं होगी। यहाँ पे मैं अब इनपुट लिखूँगा और इनपुट के बाद मैं यहाँ पे एक मैसेज पास करवा देता हूँ, एंटर। नंबर 1 पास करवाऊँगा तो यहाँ पर क्या करेगा, ये मुझसे पहले इनपुट मांगेगा एंटर नंबर 1 की। अब दूसरा भी मैं इसी तरह एक बना लेता हूँ इनपुट का फंक्शन मैं बी यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। बी लिखूँगा तो मेरे पास क्या होगा, अब बी का फंक्शन कॉल होगा और दूसरी इनपुट मुझसे बी की मांगेगा, ठीक है। अब नंबर यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, एंटर नंबर 2 कर देता हूँ।
इसको मैं ख़त्म कर देता हूँ और इसके बाद आपको समझाता हूँ कि इंटीजर के अगर हमारे पास दो फंक्शन है तो वो कैसे काम करेंगे। और यहाँ पे मैं प्रिंट करवा देता हूँ, प्रिंट a प्लस बी। अब ये a प्लस बी कैसे काम करेगा ये मैं आपको समझाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रन किया, अब हमारे पास क्या है, इसने मुझसे मांगा जी एंटर नंबर 1, मैंने यहाँ पे लिख दिया 56 और इसने मुझसे दूसरा नंबर मांगा 98। अब ये क्या करेगा, अब इसको एज अ नंबर काउंट करेगा, एज ए इंटीजर काउंट करेगा और इनको प्लस करके दिखवाएगा। ठीक है, अगर हम सिंपल दो नंबर्स लिखते हैं तो वो उनको नंबर काउंट करता है। अगर हम नंबर नहीं लिखते, सिंपल एक स्ट्रिंग काउंट करवाते हैं तो वो स्ट्रिंग काउंट करता है। अब इसको मैंने दो नंबर जो है पास करवा दिए हैं, उसको अब मैं जब रन करूँगा तो 154 इसका आंसर आया। इसका मतलब इसने अब इसको प्लस करके प्रिंट करवाया। ठीक है, ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अगर एक चीज़ है यहाँ पे कि फॉर एग्जांपल मैंने स्ट्रिंग में क्या किया था, नंबर पास करवाया था, लेकिन अगर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, कोई ऐसा नंबर पास करवाता हूँ जो कि इंटीजर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैंने इसको रन किया, मैं यहाँ पे लिखता हूँ एंटर नंबर 1। स्ट्रिंग में हमने क्या किया था, नाम भी लिखा था, नंबर भी लिखा था। इंटीजर में हम सिर्फ नंबर लिख सकते हैं, ये मैं आपको प्रूव करता हूँ। यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूँ अपना नाम, अब यहाँ पे मुझको एरर शो करवाएगा। ठीक है, जब मैं यहाँ पे एंटर करूँगा ये कहेगा कि आप जो है इंटीजर आपने ऊपर कॉल करवाया हुआ है। जब आपने इंटीजर कॉल करवाया तो आप नीचे कोई स्ट्रिंग नहीं दे सकते। यहाँ पे इसको हमने क्या कहा था कि ए जो हम इनपुट करेंगे या बी जो भी हम इनपुट करेंगे वो इंटीजर होंगे, वो कोई और नंबर या कोई और फंक्शन नहीं होगा। ठीक है, तो जब हमने इसको इंटीजर पहले से बताया था तो हमने फिर स्ट्रिंग इसको क्या किया, इनपुट किया है, तो उसने हमें एरर शो करवाया। अब यहाँ पे मैं दोबारा फॉर एग्जांपल एक और चीज़ लेता हूँ जो कि इंटीजर नहीं है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 12.5 लेता हूँ। अब 12.5 क्या होता है, ये फ्लोट होता है, कोई पॉइंट्स की वैल्यू होती है। ठीक है, 12.5 इंटीजर नहीं होता। इंटीजर या तो पॉजिटिव नंबर होता है या फिर नेगेटिव नंबर होता है। पॉइंट्स में कोई भी नंबर इंटीजर नहीं होता। मैं जब इसको रन करूँगा तो ये भी क्या करेगा, इसको एरर शो करवाएगा। तो ये चीज़ आपने ज़हन में रख ली है कि अगर आपने ऊपर ए और बी में इंटीजर का बता दिया कि ए और बी क्या होंगे, हमारे इंटीजर होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सिंपल अब कोई नंबर लिखता हूँ, मैंने 98 लिखा, अब ये रन होगा। दूसरे में मैंने क्या किया, दूसरे में मैंने इसको 25.5 लिख दिया, तो ये एक फ्लोट नंबर है, ये इसको क्या करेगा, एरर शो करवाएगा, आपका कोड रन नहीं होगा। तो मेक श्योर करना आपने कि अगर आपने ए और बी दोनों में इंटीजर लिखा हुआ तो आपने इसका इनपुट इंटीजर की ही देनी है। अब यहाँ पे मैं दोबारा इसको 65 और 65 लिखता हूँ तो मेरा आंसर क्या आना चाहिए, अब इसका प्लस होके आएगा। तो ये चीज़ आपको जहन में होनी चाहिए कि अगर आपने इंटीजर फंक्शन उसको बताया है कि हमने इंटीजर लिखना है तो आपने उसकी इनपुट में इंटीजर ही देना है। अगर आप उसमें फ्लोट देंगे या कोई और स्ट्रिंग पास करवाएंगे तो वो उसको काउंट नहीं करेगा, आपको एरर शो करवाएगा। अब हमारे पास अगर दो फ्लोट्स हैं, मतलब दो पॉइंट्स की वैल्यूज़ हैं और हम चाहते हैं कि ये दो पॉइंट्स की वैल्यूज़ आपस में क्या हो, प्लस माइनस मल्टीप्लाई या जो भी हम डिवीजन करवाना चाहते हैं वो ऊपर वाले में मैंने आपको सिर्फ एडिशन का बताया। अगर यहाँ पे हम प्रिंट करवाना चाहें ए और बी की मल्टीप्लिकेशन भी, तो वो सिंपल एक फार्मूला है, आप यहाँ पे इनपुट करेंगे तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, इसकी ए और बी की मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हैं, ए और बी की सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हैं। यहाँ पे मिलता है माइनस बी, और इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि ए और बी की डिवीजन भी हो तो वो भी यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ पे मैं प्रिंट का फंक्शन कॉल करवा के यहाँ पे कहता हूँ ए डिवाइड बी भी हो जाए। तो ये सारी चीज़ें बहुत ईजी होती हैं, जस्ट आपने एक फ़ंक्शन ऊपर बनाना होता है और बी का इनपुट का मैंने फंक्शन बनाया और नीचे ये सारे कॉल करवा दिया। अब क्या होगा, मुझसे ए इनपुट मांगेगा, बी इनपुट मांगेगा, फिर उसका एडिशन भी दिखा देगा, मल्टीप्लिकेशन भी, सब्ट्रैक्शन भी और डिवीजन भी। इसको मैं रन करता हूँ। रन करने के बाद क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं ए नंबर यानी नंबर 1 देता हूँ, जो कि फॉर एग्जांपल मैं 98 दे रहा हूँ, उसके बाद मैं 45 देता हूँ। तो अब मेरे पास ये चारों आंसर्स प्रिंट करवा देगा, 143, 4410, 53, 2.17। तो ये सारे आंसर्स आपके डिपेंड करेंगे जब आप इसको फंक्शन कॉल करवा रहे होंगे। अब हमारे पास अगर एक केस सिनेरियो है, हम देखना चाहते हैं कि अगर हमारे पास 2 पॉइंट्स वाली वैल्यूज़ हैं, जैसे ये पॉइंट्स वाली वैल्यू है, अगर हम इस तरह की पॉइंट वाली वैल्यू यूज़ करना चाहें तो हम क्या करेंगे। फॉर एग्जांपल मैंने आपको पहले बताया कि अगर आप इंटीजर में पॉइंट वाली वैल्यू डालेंगे तो वो क्या करेगा, उसको एरर शो करवाएगा। लेकिन अगर हमें पॉइंट्स वाली वैल्यू को ये वाले फंक्शन करवाने हैं, प्लस करवाना है, मल्टीप्लाई, माइनस या आगे यूज़ करना है, तो हम क्या यूज़ करेंगे कि हमारा पॉइंट वाला फंक्शन जो हो परफॉर्म हो, तो हम उसके लिए फ्लोट यूज़ करते हैं। मैंने आपको बताया था। मैं इसको ख़त्म करता हूँ, मैं फ्लोट्स बनाता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्लोट के लिए आप एक वेरिएबल को कॉल करेंगे, उसमें आप उसको बताएंगे कि ए में जो आप इनपुट देने वाले हैं वो फ्लोट होगी। ठीक है, ए इज़ इक्वल टू फ्लोट, फ्लोट की ये ब्रैकेट में हम क्या करेंगे, इनपुट लिखेंगे और इनपुट में हम एक मैसेज प्रिंट करवाएंगे कि भाई एंटर वैल्यू 1। ठीक है, तो ये हमसे पहली वैल्यू मांगेगा जो हम पॉइंट्स में देना चाह रहे हैं।
फॉर एग्जांपल अब मैं यहाँ पे आपको समझाता हूँ ये कैसे काम करता है। ए मैंने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, उसमें मैंने क्या किया, फ्लोट का फंक्शन कॉल करवाया, ये वाली ब्रैकेट फ्लोट की है, और उसमें मैंने कहा जी अब जो मैं फ्लोट की इनपुट दूंगा वो हमारे पास ये वाली मैंने इसको फंक्शन दे दिया इनपुट का। अब हमारा कैसे ये काम करेगा, ए हमसे इनपुट मांगेगा, ठीक है, और ये काम कैसे करेगा, सिंपल जैसे फ्लोट काम करता है। मानी कि ये क्या करेगा, हमसे पॉइंट वाली वैल्यू लेगा। यहाँ पे मैं इसको कंट्रोल सी के साथ यहाँ पे एक और वेरिएबल बना देता हूँ बी में मैं क्या कहता हूँ, अब ये हमसे एंटर वैल्यू 2 मांगेगा। अब हम इससे पॉइंट वाली सेकंड वैल्यू देंगे और इसके बाद हम प्रिंट करवाएंगे कौन कौन से फंक्शन। फॉर एग्जांपल मैं इसकी एडिशन लेना चाहता हूँ, a + b इसको कर देंगे यहाँ से। इसके बाद फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से इसका डिवीजन लेना चाहता हूँ, यहाँ पे क्या करेंगे हम, यहाँ पे a/b कर देंगे। और इसके बाद अगर मैं चाहता हूँ कि मुझे प्रिंट मिले a × b, तो यहाँ पे मैं a स्टार के साथ b लिख दूँगा, तो मेरे पास क्या होगा, इसकी मल्टीप्लिकेशन भी शो हो जाएगी। अब मैं इसको रन करता हूँ, रन करने के बाद ये क्या होगा, अब ये हमसे वैल्यू 1 मांगेगा, जैसे कि हमने इसको पहले इनपुट दी थी एंटर वैल्यू 1। अगर आप यहाँ पे कुछ भी नहीं लिखते फॉर एग्जांपल, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं शो होगा, ठीक है। ये जस्ट हमारा एक मैसेज होता है जो यहाँ पे प्रिंट हो रहा होता है। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको 85.6254 देता हूँ और इसके बाद दूसरी वैल्यू में देता हूँ 95.52, तो हमारे पास क्या होगा, ये रन हो गए, हमारे ये सारे आंसर दे देगा। इसके बाद एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको मैं बताता हूँ। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक फ्लोट, जो ऊपर वाला फ्लोट है उसमें फ्लोट वैल्यू देता हूँ और नीचे वाले में इंटीजर वैल्यू देता हूँ। अब यहाँ पे मैं बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ यहाँ पे बताने लगा हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखा 98.5 और दूसरी वैल्यू मैंने सिंपल एक इंटीजर दी। हमने इंटीजर में क्या किया था, इंटीजर में फ्लोट लिखा था तो एरर आया था। अब यहाँ पे देखते हैं अगर हम सेकंड वाले फ्लोट में एक इंटीजर पास करवाते हैं तो क्या आंसर आता है। अब आप यहाँ पे देखें कि इसने एरर शो नहीं करवाया। ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है कि पाइथन ने क्या किया, पाइथन ने डिटेक्ट कर लिया कि क्योंकि पहले वाला फ्लोट है इसलिए हम 50 को 50.0 काउंट कर सकते हैं। आप जब इसको देखें फॉर एग्जांपल ये वाली जो वैल्यू है इसका मतलब क्या होता है, ये 50.0 होती है ना। अगर हम फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर लिखते हैं 30 है तो टेक्निकली ये क्या होता है, मैथ में ये 30.0 होता है, ठीक है। तो पाइथन ने क्या किया, इसको क्या कर लिया, काउंट कर लिया एज अ फ्लोट 50 को भी। तो ये चीज़ फ्लोट में होती है, इंटीजर में नहीं होती, ये चीज़ आपने ज़हन में रखनी है। अब हमारे पास अगर हम एक इंटीजर और दूसरे फ्लोट को आपस में प्लस या माइनस या मल्टीप्लाई करवाना चाहें तो क्या होगा। फॉर एग्जांपल मैं इसको ख़त्म करता हूँ, सारे को इसको कॉपी कर लेता हूँ और उसके बाद मैं चौथा जो सिनेरियो मैंने बनाया हुआ है उसमें मैं क्या करता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। अब मैं कहता हूँ जी एक हमारे पास इंटीजर होगा, यहाँ पे मैं इंटीजर लिखता हूँ, और दूसरा हमारे पास फ्लोट होगा। अब प्रिंट करवाएगा a + b a/b। अब यहाँ पे हमने पहले डिक्लेयर कर दिया भी हम a में इंटीजर ही देंगे और b में हम फ्लोट ही देंगे। तो ये क्या करेगा, फॉर एग्जांपल मैंने a में वैल्यू दी 65, सॉरी मैंने इसको नीचे लिखना था, यहाँ पे मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ 65। इसको रन किया और दूसरे मैंने फ्लोट वैल्यू दे दी 65.5। जब इसको रन करूँगा तो इसका ऑपरेशन भी क्या होगा, ऑपरेट हो जाएगा। ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है जब आप देखते हो। अब हम देखते हैं जी अगर पहले वाले इंटीजर की जगह हम फ्लोट देते हैं तो क्या होगा। टेक्निकली आपने जब ऊपर पढ़ा तो ये रन हो रहा है, लेकिन हम इंटीजर में फ्लोट को क्या कर सकते हैं, नहीं करवा सकते। फॉर एग्जांपल मैंने 98.5 लिखा, जब मैं इसको रन करूँगा तो ये एरर दे देगा। क्यों, क्योंकि इंटीजर में वो कह रहा है इंटीजर में हम पॉइंट वैल्यू को कंसीडर नहीं करते। फ्लोट में हम क्या कर सकते हैं, इंटीजर को कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन इंटीजर में फ्लोट को कंसीडर नहीं करेंगे। ये ज़िद है पाइथन की। अब इस ज़िद को पूरा भी तो करना है ना। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, इंटीजर की जगह इंटीजर देते हैं और फ्लोट की जगह पे इंटीजर देते हैं। चले यहाँ पे भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ कर लेते हैं। क्या होगा, यहाँ पे हमें ये रन करवा देगा। ये क्यों, क्योंकि पाइथन कहता है जी मुझे कोई इशू नहीं है कि अगर आपने फ्लोट डिक्लेयर करवाया और उसमें आपने क्या किया है, कोई इंटीजर वैल्यू दे दी है, क्योंकि हम फ्लोट को इंटीजर कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन इंटीजर को क्या कर सकते हैं आप, इंटीजर में इंटीजर वैल्यू देनी है आपने, पॉइंट वैल्यू नहीं देनी, ठीक है। तो ये चीज़ आपने थोड़ी सी ज़हन में रखनी है। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि इस सारी कन्फ्यूजन से इंटीजर में फ्लोट आ रहा है, फ्लोट में इंटीजर आ रहा है, इंटीजर में आप फ्लोट नंबर नहीं डाल सकते, फ्लोट में आप इंटीजर डाल सकते हो। तो ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन हो जाती है स्टूडेंट्स के लिए कि भाई हम इसको समझे कैसे, क्या ऐसा करें कि भाई हमें ये प्रॉब्लम सारी जो है फेस ही ना करनी पड़े। तो उसके लिए आप एवल यूज़ करते हो। एवल के लिए आप क्या करते हो, एवल में आप कोई भी नंबर डालो, इंटीजर डालो, फ्लोट डालो, वो उसको मल्टीप्लाई भी करवाएगा, प्लस भी करवाएगा, वो एरर वगैरह आपको नहीं देगा, न्यूट्रल काम करेगा। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वेरिएबल बनाता हूँ ए का, ए में मैंने स्टोर करवाई थी एवल। एवल मैंने क्या किया, एवल का फंक्शन बनाया और उसके बाद मैंने उसकी ब्रैकेट दे दी।
ब्रैकेट में मैंने क्या किया, इनपुट का फंक्शन क्या किया, कॉल करवाया। इनपुट का फंक्शन कॉल करवाने के बाद मैंने मैसेज प्रिंट करवाया। मैसेज में मैंने कहा जी एंटर नंबर 1 में क्या करेगा, मुझसे सबसे पहले ये नंबर 1 पूछेगा। उसके बाद मैंने एक और फंक्शन कॉल करवाया एवल का फंक्शन कॉल करवाने के बाद ये क्या करेगा, मुझसे दूसरा इनपुट मांगेगा। दूसरा मैंने वेरिएबल बना दिया बी, और बी में मैंने कहा दिया कि आपने एंटर नंबर 2 करना है। तो ये अब क्या करेगा, अब ये फॉर एग्जांपल मैं प्रिंट इससे ये करवाना चाह रहा हूँ तीनों फंक्शन, तो मैं यहाँ पे इसको लिख देता हूँ कि अब आपने मुझे ये इसका आंसर भी प्रिंट करके देना है। मैं इसको ख़त्म कर देता हूँ। एवल क्या करेगा, एवल मुझसे कुछ भी नहीं कहेगा भी आपने फ्लोट में इंटीजर दिया या इंटीजर में फ्लोट दिया है। वो कह रहा है मेरा काम प्लस माइनस करना, मैं वो कर दूँगा। मैंने यहाँ पे फॉर एग्जांपल मैंने 98.5 लिख दिया, ठीक है। दूसरे में मैंने क्या किया, 65 लिख दिया, उसने उसके आंसर दे दिए, ठीक है। पहले में हमने क्या किया था, फ्लोट दिया था, दूसरे में इंटीजर दिया था। चले जी अब इसको चेंज करके देख लेते हैं। पहले में हम इंटीजर दे देते हैं, दूसरे में हम फ्लोट दे देते हैं। क्या आंसर आएगा, कोई चेंजिंग नहीं आएगी, उसने जस्ट हमने आंसर दे दिया। चले दोनों इंटीजर करके देख लेते हैं, दोनों इंटीजर करके शायद कोई एरर आ जाए। 65 करते हैं, दोनों इंटीजर हैं, उसका भी आंसर उसने दे दिया। उसके बाद अगर हम दोनों फ्लोट ले लेते हैं 25.5 54.5, तो उसने भी क्या किया, एवल कहता है जी मुझे कोई इशू नहीं है, आप इंटीजर दो फ्लोट दो, मैंने उसका रिजल्ट प्रिंट करवा देना। आई होप कि आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। पिछली असाइनमेंट के रिलेटेड भी बहुत ज़्यादा इसमें आपको हेल्प मिली है। अगर आप स्टिल असाइनमेंट नहीं कर चुके तो आप असाइनमेंट करके मुझे व्हाट्सएप नंबर पे सेंड करें। व्हाट्सएप नंबर मैंने आपको बता दिया था, ये मैं फिर दिखा देता हूँ, ये वाला नंबर है। तो अगर मज़ीद आपको कोई प्रॉब्लम है तो आपने क्या करना है, मुझसे पूछ लेना है। मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक जिसमें मैं पाइथन की सारी अपडेट भेजता हूँ, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस लिंक से ज्वाइन करें ग्रुप, ताकि आपको पाइथन की तमाम अपडेट्स मिलती रहें। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।